हाय एवरीवन, दिस इज समीर। इस वीडियो में नॉन कैपराउंड्स क्या होते हैं मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को नॉन कैपराउंड्स के बारे में नहीं पता होता है। आई नो कि आप लोगों को कैपराउंड 1 2 3 4 क्या होता है ये सब पता चल गया है, रूल्स क्या होते हैं ये सब पता चल गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके कम परसेंटाइल है। कम परसेंटाइल पे आपको टॉप कॉलेज मिल सकता है। वो कैसे? नॉन कैपराउंड में पार्टिसिपेट करके। नॉन कैपराउंड में क्या भैया हमें डोनेशन भरना पड़ता है? नहीं, आपको एजेंट्स लोग चार्जेस करेंगे। नॉन कैपराउंड्स में डोनेशन उन लोग चार्जेस करेंगे। ये सब अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन कराने के उन लोग 8 8 10 10 15 15 लाख चार्जेस करते हैं। लेकिन आपको कोई डोनेशन भरने की जरूरत नहीं है। नॉन कैप राउंड में सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद ओपन कैटेगरी फीस। और ए कैप में पार्टिसिपेट किया तो कैटेगरी के फीस में आपका एडमिशन होता है। ये वीडियो को ध्यान से देखो। अगर आपके कम परसेंटाइल है तो कैसे आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड यस, वन मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। इस संडे को हम लोग पुणे में ऑफलाइन सेमिनार रख रहे हैं। उसकी लिंक मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हो। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। पुणे या फिर पुणे के आसपास लोकेशन में अगर आप रहते हो तो डेफिनेटली आप इधर ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन सेमिनार के लिए। यहाँ पे ए टू जेड काउंसलिंग के बारे में हम लोग बताने वाले हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग वेरीफाई करेंगे। पूरा आपको काउंसलिंग प्रोसेस सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। और आपको कौन से बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए ये सारी चीजें हम लोग ऑफलाइन सेमिनार में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, बहुत लिमिटेड सीट्स है, तो जितना जल्दी हो सकता है फॉर्म फिल करके जो है अपनी सीट्स बुक कर लीजिए। एंड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड की हुई है। चलो नॉन कैप राउंड्स क्या होते हैं मैं ये आपको पहले बता देता हूं। नॉन कैप राउंड्स में टोटल 3 राउंड्स होते हैं। जैसे कि एक कैप राउंड हो गया सबसे पहले, अगेंस्ट कैप राउंड कहते हैं उसको, देन आईएलएस राउंड, देन स्पॉट राउंड। तो तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आईएलएस राउंड क्या होता है सबसे पहले ये देखो। आईएलएस राउंड इंस्टीट्यूट लेवल राउंड्स होता है। यहाँ पे लास्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है। देखो एमआईटी आलंदी का जो फीस था वो 1,92,000 था, अब जो है वो 2,12,000 हो चुका है एमआईटी आलंदी का फीस। अब ये सारी फीस अपडेट होते जा रही है धीरे धीरे। जैसे वीआईटी का भी आप लोगों को पता है कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फीस है वो 4 लाख रुपए है, और सीएस की फीस जो है 6,24,000 रुपए है। एआईएसएसएम की भी फीस यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आईएलएस में 2x 3x आपको फीस पे करना पड़ता है। देन उसके बाद देखो यहाँ पे 20% सीट जो है आपके आईएलएस राउंड के लिए रिजर्व होती है। 20% सीट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको अलग से फॉर्म फिलिंग करना होता है, और कैप पोर्टल के थ्रू भी आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। यहाँ पे देखो उसके बाद होता है ए कैप राउंड। ए कैप राउंड क्या होता है भैया? ए कैप राउंड मींस की अगेंस्ट कैप राउंड। यहाँ पे कैटेगरी सीट्स वाले को कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। अगर सपोज की कोई कॉलेज में, सपोज की यहाँ पे देखो, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सीओईपी में टोटल 142 सीट्स वैकेंट थी। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की सीट्स वैकेंट थी। तो जो भी कैटेगरी वाला स्टूडेंट उस टाइम पे प्रेजेंट था उसको उसी फीस में जो है वहां पे उनको एडमिशन मिला है। यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है स्टूडेंट्स को। यहाँ पे आप देख सकते हो वीआईटी पुणे में लगभग 433 सीट्स वैकेंट थी। डीवाई पाटिल में लगभग 93 सीट्स वैकेंट थी। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम अपडेट रहना होता है, कब कैसे जो है आपको अप्लाई करना है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे आप सभी स्टूडेंट्स को बताना है। जो भी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मेरे कम परसेंटाइल है और मुझे एआई में एडमिशन नहीं मिल सकता है, जो स्टूडेंट्स को अपना करियर एआई फील्ड में ही बनाना है, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एक ऐसे टेक स्कूल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जहां पे ना ही जेई का स्कोर लगता है और ना ही सीईटी का स्कोर लगता है। इनका खुद का एक एग्जाम कंडक्ट होता है जिसको हम लोग मेंस एग्जाम कहते हैं, जिसके थ्रू आप मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ का करिकुलम जो है एआई फर्स्ट करिकुलम है। मतलब यहाँ पे आपको डे 1 से ही, फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग सिखाई जाती है। इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स बनाते हो, प्लेसमेंट लर्निंग, प्लेसमेंट फोकस लर्निंग यहाँ पे कराई जाती है। और उसी के साथ साथ लेटेस्ट एआई टूल्स के बारे में आपको सिखाते हैं। और यहाँ पे जो मेंटर्स है, एक्सपर्ट मेंटर्स होते हैं, जो कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, इंडस्ट्री, रियल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलता है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इनको चेंज मेकर अवार्ड भी मिला है इन 2026, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने लीडर इन न्यू एज टेक एजुकेशन रिकॉग्नाइज किया हुआ है। मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को शुरू हुए 1 ही साल हुआ है, और यहाँ के स्टूडेंट्स एआई सबमिट में रोमा जी ऐसा एक एआई बोर्ड इन्होंने शोकेस किया हुआ है। उसी के साथ साथ टॉप 50 में श्री ने जो है अपनी प्लेस सिक्योर की है इन गूगल बीट कोड। यहाँ पे देख सकते हो गूगल बीट कोड में इसने टॉप 50 में अपनी प्लेस सिक्योर की है। उसी के साथ साथ मौली अरोरा, जो उसको अपॉर्चुनिटी गूगल ऑफिस में वहां पे विजिट करने की उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, और वहां पे उसने इंटरैक्ट किया है प्रोडक्ट हेड, क्लाउड आर्किटेक्ट, डिजाइन हेड,
लीड्स के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया और समझा है कि मार्केट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उन बहुत सारा इंटरेक्शंस होता है स्टूडेंट्स का। देखो, और उसके अलावा यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, और उसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ की कैंपस लाइफ जो है काफी वाइब्रेंट है। कल्चरल इवेंट्स होते हैं, ट्रेडिशनल इवेंट्स होते हैं, उसी के साथ साथ कोडिंग होती है, कोडिंग के बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। इसके लिए आपको कैसे एग्जाम के लिए कैसे रजिस्टर करना है, पहले मैं एग्जाम बता दूं। मेंस एग्जाम होता है जिसमें आपको मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्नेबिलिटी, एआई लर्नेबिलिटी, ऐसे 3 टॉपिक्स देखने को मिलते हैं और टोटल 200 मार्क्स का होता है, और जिसमें से जो है आपको 120 मिनट्स में ये पेपर को सॉल्व करना होता है। अब एग्जाम डेट जो है वो 6 जुलाई है एंड लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 5 जुलाई है। अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो तो एप्लीकेशन फीस में आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले जो है मेंस के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। इनके 3 कैंपसेस है, गाजियाबाद, जयपुर और यहाँ पे भी जो है जयपुर में लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है और बैंगलोर में तो सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी है। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे एनरोल कर सकता है। और कुछ अगर आपको डाउट है तो इनके दिए गए नीचे वेबसाइट पे आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ सबसे लास्ट जो पॉइंट था हमारा, दैट इज स्पॉट राउंड। तो स्पॉट राउंड क्या होता है? तो देखो, ये स्पॉट राउंड जो है वो सबसे एंड में कंडक्ट होते हैं। लाइक पहले आईएलएस होगा, ए कैप होगा, देन स्पॉट राउंड होगा। आईएलएस की भी अगर कुछ सीट्स बची हुई है, ए कैप की भी अगर कुछ सीट्स बची हुई है, वो दोनों सीट जो है स्पॉट राउंड में फिल किए जाते हैं। अब स्पॉट राउंड में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखो कि यहाँ पे कोई कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता है, ओपन कैटेगरी की फीस आपको पे करना होता है। स्पॉट राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जैकपॉट मिलता है। स्पॉट राउंड की स्ट्रेटजी देखो, स्ट्रेटजी 1 सबसे पहली चीज है कि अगर सपोज आपको टॉप 20 कॉलेज में टेक ब्रांच नहीं मिल रहा है तो टॉप 20 कॉलेजेस के आप कोर ब्रांचेस को अप्लाई करो, तो डेफिनेटली आपको कोर ब्रांचेस में एडमिशन मिल जाएगा। और उसी कॉलेज में जो है स्पॉट राउंड कंडक्ट होते हैं। तो स्पॉट राउंड में आपको ईएनटीसी, ईएनसीएस, सीएस, आईटी, इन सब ब्रांचेस के लिए आपको अपग्रेड करना चाहिए। ये स्ट्रेटजी से काफी सारे स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिला है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, इसको सिर्फ 28 परसेंटाइल थे, इसको स्पॉट राउंड में 94 कट ऑफ वाला कॉलेज मिला है। 66 परसेंटाइल थे, इसको देखो एआईडीएस ब्रांच मिली है 94 कट ऑफ वाला। ऐसे ढेर सारे रिजल्ट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो जिनका अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हुआ है विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी, विद प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, और ऐसे ही मैं बहुत सारी चीजें आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते रहूंगा। सारी चीजें नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो नीचे लिंक है, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।